एक अध्यापक थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। संयोग की बात, तुतलाते थे तो और सब जगह तो उनकी तुतलाहट चल जाती, लेकिन बच्चों को पढ़ाते तो बड़ी कठिनाई होती। जैसे पढ़ाने लगते तो का, जैसे उनको का पढ़ाना है तो तुरंत कहते पलो ता। अब है मुसीबत की नहीं, तो यही कहते पलो ता, तो सब विद्यार्थी कहते ता नहीं ता। अब विद्यार्थी क्या करे, सो वो भी कहें ता नहीं ता। अब वो क्या करें, वो भी कहें ता। तो वो एक उपाय सोचते, कौआ दिखाते, लेकिन कौआ कह नहीं पाते, पलो तौआ का ता। अब ये भी मुसीबत है। अब सब विद्यार्थी कहे तौआ का ता। अब बोलो, जैसे वाणी तुतलाती है, सत्य को बोल नहीं पाती, इसी तरह भगवान का परिचय देने में बड़ों बड़ों की वाणी तुतलाती है, बोल नहीं पाती। वो कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और हैं। लगता बड़े की बड़ी बड़प्पन बात, और छोटे बछड़ा पै पिए बड़े भये भुस खात। गाय के छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता, वही बड़ा जब बैल बन जाए तो भूसा खाने को मिलता है। कोई एक बाल्टी दूध बैल के सामने नहीं रखता कि आज त्योहार का दिन है, तुम भी दूध पियो। बड़ा लाभ है। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, और बड़े बड़े बह जाते हैं दूब खूब की खूब। बड़े बड़े दुख सहते हैं छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र और सूर्य। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता, तारों पे का ग्रहण पड़े। छोटे से छोटे होने में बड़ा लाभ है। हनुमान जी छोटे ही बनते हैं, और मुझे लगता है कि छोटे बनते हैं उन्हीं से बड़े काम होते हैं। हनुमान जी महाराज की यही विशेषता है, तुरंत छोटे बने, और छोटे बनते ही ब्रह्मास्त्र को तोड़ना नहीं पड़ा, निकल गए। नींबू की चढ़े हो कभी, और ये छोटा बनकर निकलता है, वही बाहर जाकर बड़ा बनता है। आप विशाल रूप बनाया बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीले वे कोकाल रसना पसारी है। श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी लंबी पूंछ फैलाई। पूंछ तो पहले से ही लंबी थी, हनुमान जी को लंका जलाने में कोई झंझट ही नहीं करना पड़ा। लंबी पूंछ पहले से ही, तो पूंछ पकड़कर यहाँ आग लगा दे, वहां आग लगा दे, वहां जिधर पूंछ कर दे उधर ही आग लग जाए। ऐसे लंका जला रहे थे जैसे बगीचे में बैठकर आदमी पाइप से पानी देता है। और लंका जली धू 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 करके, राक्षस चिल्लाए मर गए बचाओ बचाओ। रावण से कहा बचाओ, मर रहे हैं बचाओ। रावण बोला चिंता मत करो। राक्षसों ने कहा हम मर रहे हैं, ये कह रहा चिंता मत करो। अच्छा राजा है, मैं बुलाता हूं। बादल बुलाए, बरसो, जो आ गया। बादल लगे पानी बरसने। अब बादल बरसे तो हनुमान जी की कृपा, भगवान की कृपा से मरुत चले 49 मरुदगण बहे। अब पानी यहाँ बरसना है, जैसे हवा आई उधर से तेज, तो बादल पानी यहाँ बरसाएं, वो 10 किलोमीटर दूर ले जाके गिराएं। रावण ने कहा क्या हो रहा है? बादल बोले बरस रहे हैं, पर हवा इतनी तेज है कि हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कहां से बरसे कि पानी लंका में गिरे। रावण बोला जाओ क्या? प्रलय पयोधि बोले, प्रलय के बादल बुलाए। अब प्रलय के बादल बरसते थे, आग और तेज होती थी। रावण ने कहा क्या हो रहा है? बादल बोले बरस रहे हैं पर आग और तेज हो रही है। रावण बोला तुम भी जाओ, कोई बचा नहीं सका। और हमें तो लगता है कि भगवान ने अग्नि परीक्षा कराई। सोने का हिरण निकला नकली, और जानकी माता ने स्वर्ण मृग मांगा।
तो जब स्वर्ण मृग नकली निकला तो राम जी को लगा कि श्री जानकी जी की एक ही भी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तब तक मिल गए हनुमान जी। तो हनुमान जी स्वर्ण शैलाभ देयम और मृग है शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखा पे शाखा पर जाई। तो ये स्वर्ण मृग भेजा और हनुमान जी को भेजकर भगवान ने कहा कि रावण अब अग्नि परीक्षा करके देख ले, तेरा सोना असली कि मेरा सोना असली। और अग्नि परीक्षा हुई तो लंका जल गई और हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका अर्थ है जिस वैभव का मालिक अभिमान होता है वो वैभव नष्ट हुए बिना नहीं रहता, और जिस वैभव के मालिक भगवान होते हैं उस वैभव को कोई मिटा नहीं सकता। हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी ने पूंछ बुझाई, खोई श्रम धरी लघु रूप बहु। जानकी माता के सामने बड़े होकर नहीं गए, बिल्कुल छोटे से पूंछ बुझाकर जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोड़े। जानकी जी ने कहा, वत्स हनुमान, तुमको स्वस्थ देखकर मैं प्रसन्न हुई। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें बड़ी पीड़ा हुई होगी, लेकिन बेटा हनुमान एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? हनुमान जी ने कहा कि माता, लंका भी क्या साधारण आग में जलता है? लंका क्या साधारण आग में जलती? सोने की लंका। तो आपने सुना होगा रावण ने एक ही बात कही, पावक का ही वर्णन है। पावक देव लगाए पावक जरत देखे हनुमंता। तो पावक तो ठीक है, पर श्री जानकी जी ने कहा कि अग्नि को ही तो पावक कहते हैं, और पावक अपने पराये में भेद नहीं करती जलाने में। किसी का भी वस्त्र आग में गिरे आग जला देगी, जलाना उसका स्वभाव है। फिर तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जलाई? हनुमान जी बोले, माता उस आग में जलाने की शक्ति के साथ बचाने की शक्ति भी बैठी थी। बचाने की शक्ति? हाँ। कौन थी बचाने की शक्ति? हनुमान जी बोले, हमें राम जी से पता लगा श्री जानकी जी पावक में समाहित हैं। तो हनुमान जी ने कहा, माता पावक ने जला दिया। पावक ने क्यों जला दी लंका? का राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक। तो राम जी के रोष रूपी पावक में लंका जली, लेकिन उसी पावक में आप विराजमान थे। आपने मेरी पूंछ बचा ली, आपके कारण में बच गया। श्री हनुमान जी ने एक बात और कही, ब्रह्मा आप पूछते हैं मेरी पूंछ क्यों नहीं जली? मैं आपसे पूछता हूं आप पावक में रहकर क्यों नहीं जली? आप तो पावक में ही हो, क्यों नहीं जली? जानकी माता ने कहा, वत्स हनुमान, मैंने प्रभु की आज्ञा मानी, प्रभु पद ही धरी अनल समानी। भगवान के चरणों को हृदय में रखकर मैं आग में समा गई। हनुमान जी बोले, माता यही तो उपदेश आपने मुझे दिया था, क्योंकि आप जानती थी कि आग लगेगी लंका में। तो आपने क्या कहा? रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रखे रहना, और इसीलिए आप राम जी के चरणों को हृदय में रखकर आग में समा गई और आग आपको जला नहीं सकी। इसी तरह हमने भी राम जी के चरणों को आपकी आज्ञा से हृदय में रखा, तो लंका में लगने वाली आग मुझे भी जला नहीं सकी है। जानकी माता ने कहा, वत्स भगवान के चरणों को हृदय में रखने से आग नहीं जलाती? नहीं जलाती। कहा क्यों? चरण बड़े शीतल हैं। शीतल है क्यों? जिन चरणन थे निकसी सुरसरी। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी ने एक बात बड़ी अद्भुत कही, माँ ये राक्षस कितनी कोशिश करते, मेरी पूंछ जल ही नहीं सकती थी। जानकी माता ने कहा, लंक जला के जली भी नहीं। हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। श्री हनुमान जी ने कहा, माता बोले कपि ही राघव आगे है। मेरे हृदय में राम जी बैठे। बोले कपि ही राघव आगे हैं और पीछे है पूंछ। रहस्य है भारी।
बोले कपी ही राघव आगे है पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। अरे बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। और कितनी अद्भुत बात है, जो अपने हृदय में राम जी को रखते हैं उन्हें पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन हम लोगों की तो आदत खराब, चाहे जितने लोग हों सबसे पहले हमें पूछो, फिर किसी को पूछो चाहे नहीं पूछो, हमारी पूंछ आगे होनी चाहिए, आगे हमारी पूंछ, हमारी पूंछ। अरे भाई हम पूंछ से परेशान हैं, हनुमान जी पूंछ से परे हैं, यही उनकी शान है। वे उधर देखते ही नहीं है, राम जी के कीर्तन में मगन है। अच्छा एक बात है, धन्य है बजरंगबली। श्री तुलसीदास जी तो हनुमान बाबू में प्रार्थना करते हैं उस ग्रंथ में, तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए। हे हनुमान जी महाराज आदिराज, मेरी बाहु पीड़ा से मैं बहुत परेशान हूं, अपनी पूंछ से झाड़ा लगा दो। ऐसी विलक्षण पूंछ है, और हनुमान जी की पूंछ जिसके सिर पर लहराती है उसी की सारे संसार में पूंछ होती है। जाके ये हुलसत हाक हनुमान की। अच्छा देवता भी बड़े अद्भुत हैं। देवताओं के 2-4 काम हैं, स्तुति वंदना आदि करना, पुष्प बरसाना, जय जयकार करना, लेकिन ये बड़े मौके से बरसाते, फूल ऐसे नहीं। परशुराम जी जब तक जनकपुर में थे और नाराज थे, देवताओं ने हल्ला नहीं मचाया, न फूल बरसाया। जब परशुराम जी राम जी की स्तुति करने लगे, किसी ने देवताओं से कहा अब तो माहौल ठीक है, अब स्थिति नियंत्रण में है। पर देवता बोले स्थिति भले ही नियंत्रण में, पर खतरा बना हुआ है, कब मूड बिगड़ जाए इनका। तो अब तो राम जी को प्रणाम करने, बरसाओ फूल। बोले अभी नहीं। कहा क्यों नहीं? बोले हम रिस्क नहीं लेते। जब परशुराम जी चले गए, मृगपति गए बनई तप हेतु, जब चले गए तब देवन दीनी दुंदुभी। अब देवताओं ने बाजे बजाए, प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में शूल। इसी तरह हनुमान जी रावण जी लड़ रहे हैं आकाश में, और देवता दोनों की जय बोले, जय हो जय हो। अब ना हनुमान जी का नाम ले ना रावण, जुगल का दोनों की जय हो जय हो। अब ऊपर ही लड़ रहे हैं। किसी ने कहा कि जय किसकी बोल रहे, हनुमान जी की कि रावण की? बोले हम तो दोनों की बोल रहे हैं। अरे ये दोनों की काहे को बोला? दोनों की। देवता बोले अभी यही ठिकाना नहीं कि दोनों में जीतता कौन है। तो जय क्यों बोल रहे? बोले जो जीतेगा कहेंगे हम तो तुम्हारी ही बोल रहे थे। उनकी तो वैसे ही बोल रहे थे, तुम्हारी सही में बोल रहे थे। देवता दोनों की जय बोलते हैं, पर हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। और मैं आपसे कहां तक हूं, हनुमान जी की पूंछ का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे ले ले तो भोजन नहीं मिलता। हमने कहा कि रोज सवेरा होता है, किसी भी दिन लेके देख लो पता लग जाएगा। बोले नहीं आप बताओ। हमने कहा हमें तो हनुमान जी के नाम से भोजन मिलता है, सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से। ये तो हनुमान जी की महानता है। हे महावीर, हे महावीर हनुमान प्रभो, बस एक सहारा तेरा है। हे महावीर हनुमान प्रभो, बस एक सहारा तेरा है। तेरे चरणों को, तेरे चरणों को छोड़ कहीं भी नहीं गुजारा मेरा है। तुम हो तुलसी के उद्धारक,
मैं तुलसी चरणों का लोभी, बस बना बनाया नाता है, सब व्यर्थ बहाना हो जो भी। बड़ी अच्छी प्रार्थना है। अंत में कहा गया, तुमने कल युग में पवन पुत्र अगणित अधमों को तारा है। तुमने कल युग में पवन पुत्र कितने अधमों को तारा है। अगणित रामायण, अगणित रामायण के भक्तों को निर्भय दिया सहारा है। और हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा तो ऐसी, जो राम के ढोंगी भी बनते, नाम से सूद कमाते हैं, ऐसे भी तेरी बाहों पर बैठ अंत श्री राम धाम को जाते हैं। तुलसी पथ पर हनुमान धारा का स्वप्ननाथ साकार बने, रोवे तो दृग का हर आंसू भी ओम राम आकार बने। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है मेरी